नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप अपने एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 9th क्लास भूगोल में हमने लेसन 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इसकी लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें भारत के भौतिक स्वरूप के अंतिम 2 भाग हम जानने चाह रहे हैं। जैसे कि हमने जाना कि भारत के भौतिक स्वरूप को 6 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। 4 के बारे में आपने पढ़ लिया है। आज हम बाकी के 2 भागों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला भाग है तटीय मैदान। जैसा कि आपको पता है कि भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान शामिल हैं। पूर्वी तटीय मैदान को बंगाल की खाड़ी के समानांतर फैला हुआ है। उसके बाद पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। आपको पता है कि पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है। यानी पूर्वी तटीय मैदान के 2 भाग हैं। पहले यानी उत्तर दिशा में ऊपर वाला जो एरिया है, उड़ीसा है या उसके पास आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल वाला इस एरिया का, इस तटीय भाग को उत्तरी सरकार, नॉर्थन सरकार कहा जाता है। उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। दक्षिणी भाग मतलब जैसे कि आपने जाना कि जो तमिलनाडु के आसपास वाला एरिया है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। इसके बाद इस तटीय मैदान में महानदी कृष्णा, कावेरी नदियों आदि के डेल्टा शामिल हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, वो चिल्का झील इसी तटीय क्षेत्र यानी पूर्वी तटीय क्षेत्र में उड़ीसा में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग हैं। पश्चिमी तटीय मैदान आपको ये तो पता ही है कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है। इसमें मुंबई से गोवा कोंकण तट कहलाता है, और गोवा से मंगलुरु यानी कर्नाटक तक का भाग कन्नड़ तट कहलाता है, और कर्नाटक से केरल नीचे वाला भाग जो क्या कहलाता है, दक्षिणी भाग को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको तटीय मैदान वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट द्वीप समूह। द्वीप समूहों में अध्याय 1 में हमने लेसन 1 में जाना कि यहाँ पर 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो अब अपन जानेंगे एक एक करके। लक्षद्वीप समूह जो है वो मूंगा के निक्षेपों से बना है। मूंगा एक जीव है, समुद्री जीव है, जिसके बाह्य खोल से ये बना है। यानी यहाँ पर ज़्यादातर जो सरफेस पे यही पाया जाता है। इसमें लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप शामिल थे। यानी पहले इन द्वीपों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसे संयुक्त रूप से लक्षद्वीप कहा जाने लगा, और कवारती इसकी राजधानी है। यानी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। यहीं से सारे कार्यकाज लक्षद्वीप समूह के चलते हैं। आई होप कि आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने जाना कि इसमें यानी कि लक्षद्वीप समूह में पिटली द्वीप है। एक पिटली नाम का द्वीप है, जिस पर एक वन्यजीव अभयारण्य है। इस पे यानी आवास कम है, आवास है ही नहीं, लेकिन एक वन्यजीव अभयारण्य है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अंडमान और निकोबार ये दोनों अलग अलग द्वीप समूह हैं। उत्तरी भाग में अंडमान है और निकोबार दक्षिणी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट हैं, भूमध्य रेखा। उसके बाद इसलिए यहाँ पर सम जलवायु, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी। उसके बाद वन और वन्यजीव की दृष्टि से ये धनी समूह है। यानी यहाँ पर वन और वन्यजीव, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद और आपने ये भी जाना जीके में कि जो अंग्रेजों के काल में काला पानी, सेल्युलर जेल जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि सभी पॉइंट्स आपको लेसन के 6 के 6 भाग अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम इनके कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। इन प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर नोट लिखो। आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक युवा और वलित पर्वत है। इसके 3 भाग हैं। निम्न श्रेणियों में हमने हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में जाना था। सभी पॉइंट्स आई थिंक आपको आते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर बहुत सी नदियाँ बहती है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियाँ हैं, जलोढ़ मिट्टी से बना है, उपजाऊ मैदान है। आई होप कि आप कर लेंगे ये भी। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। आपको पता है कि प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं, उच्च मध्य उच्च भूमि, और उसके बाद हमने क्या जाना, दक्कन का पठार। उसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताओ। कल हमने जाना था कि पूर्वी घाट और की ऊंचाई जो कम ऊंचाई है, जबकि पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट नदियों ने काट रखा है, जबकि पश्चिमी घाट नियमित हैं यानी कंटिन्यू हैं। हमने जाना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। आई थिंक आपको आता है। उसके बाद तटीय मैदान। आज हमने जाना कि तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। नेक्स्ट है द्वीप समूहों के बारे में। द्वीप समूहों में आपको पता है कि द्वीप समूहों में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप जानते हो। और इस अध्याय से 7वां प्रश्न है कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर आपको सभी वीडियोस देख करके या टेक्स्ट बुक पढ़ करके तैयार करने हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।